कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं हो सकता? नहीं, जो मैं कर सकता था मैंने किया। अब मेडिकल काउंसिल मेरी मुट्ठी में तो नहीं है। आपका मतलब है कि जूही संजीवनी नहीं ज्वाइन कर सकती? नहीं। फिर तुमने उसे पूछा भी कि वो लड़की कहां थी? मेडिकल काउंसिल के परमिशन के बगैर वो रेसिडेंट डॉक्टर नहीं बन सकती है संजीवनी की, ये तो तुम भी जानते हो। जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि सारे रास्ते बंद नहीं हुए। और आप लाचार, ये तो मैं मान ही नहीं सकता। ये तो राहुल तुम्हारा बड़प्पन है। मैं ऐसा कुछ नहीं मानता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। फिर तो मेडिकल काउंसिल को यह बात भी पता चलनी चाहिए कि जूही का नाम इसलिए कंसिडर नहीं हुआ क्योंकि वो फॉर्म वहां पहुंचा ही, और वो फॉर्म वहां इसलिए नहीं पहुंचा मिस्टर चोपड़ा क्योंकि वो आपके कैबिन में फाड़ दिया गया। आप क्या समझते हैं? क्या आपने कहा और हमने मान लिया कि गलती से हरिराम ने सफाई करते वक्त वो फॉर्म फाड़ दिया? मिस्टर चोपड़ा, कोई भी सफाई करते वक्त एक फोटो लगा हुआ फॉर्म फाड़ के फेंक नहीं सकता, और खास करके हरिराम जैसा पियोन जिसे पता है उसकी ड्यूटी क्या है। क्या तुम कहना क्या चाहते हो? वही जो आप सुनना नहीं चाहते हैं। वो फॉर्म हरिराम ने नहीं, आपने फाड़ा। राहुल, गुस्से में ऐसा कुछ मत कहो जिसके लिए तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़े। यह आपने ठीक नहीं किया। देखो राहुल, अगर डॉक्टर जूही को ऐसा लगता है कि उस पर ज्यादती हुई है, उसके साथ अन्याय किया गया है, तो वो मेरे खिलाफ लिखित स्वरूप में इन राइटिंग शिकायत कर सकती है। मैं अपनी बाजू बेगुनाह है ये कोर्ट में साबित कर लूंगा। ओके? जरूर, आप अदालत में जरूर अपने आप को बेगुनाह साबित करें, और अगर ना भी कर पाए तो कम से कम 8 से 10 साल तो ये केस चलेगा, है ना? और आपके महंगे वकील अगर आपकी जीत नहीं खरीद पाए तो तारीखें तो जरूर खरीद लेंगे। और जूही, उस बेचारी का क्या है? वो तो अपने एक सरकारी वकील के साथ कोर्ट के चक्कर लगाती रहेगी। यही चाहते हैं ना आप? और वो कर भी क्या सकती है? और अगर हाँ उसने अगले साल फॉर्म भरा भी तो हरिराम शायद गलती से दोबारा से फाड़ के फेंक देगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेरे पास इससे बेहतर रास्ता है, एंड ऑफ कोर्स जूही के लिए। और क्या है वो रास्ता? एक्चुअली ये रास्ता नहीं, एक सौदा है मिस्टर चोपड़ा। तो अब हमारे दामाद जी सौदेबाजी भी जानने लगे। वाह वाह वाह। कौन सा सौदा है? सौदा तो वही है जो आपने मुझसे किया, डॉक्टर जूही या बीवी जूही, याद है ना आपको? कैसे देखना चाहते हो जूही को? एक डॉक्टर के रूप में या सिर्फ बीवी के रूप में? उस वक्त भी मैंने डॉक्टर जूही को चुना था, और आज भी मैं डॉक्टर जूही को ही चुनना चाहता हूं। लेकिन अगर जूही डॉक्टर नहीं बनी तो आपको बहुत दुख होगा। दामाद जी, सौदा तो याद है, लेकिन मेरे दुख की ऐसी कौन सी बात है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मिस्टर चोपड़ा, ध्यान से सोचिए, डॉक्टर जूही या बीवी जूही, ये कहा था ना आपने? सिमरन से तो मैंने शादी कर ली, लेकिन जूही डॉक्टर नहीं। अब इस बार फैसला आपका है। आप क्या चाहते हैं? डॉक्टर जूही या जूही
मेरी बीवी के रूप में। इस बार भी फैसला आप ही करें। कैसे देखना चाहते हो जूही को? एक डॉक्टर के रूप में या सिर्फ बीवी के रूप में? आप क्या चाहते हैं, डॉक्टर जूही या जूही मेरी बीवी के रूप में? अरे sit down, sit down. Sit down. डॉक्टर शशांक, कुछ जरूरी बात करनी थी तुमसे। ये डॉक्टर जूही क्या वो वाकई इंटेलिजेंट है? मेरे हिसाब से सर, अपने बैच में फर्स्ट आई है, जाहिर है कि इंटेलिजेंट तो होगी। Really? Oh yeah. I'm surprised. I'm really surprised. ये so-called intelligent people इतने बेवकूफ हो सकते हैं? I just can't imagine. सर आप कहना क्या चाहते हैं मैं समझ नहीं पा रहा। डॉक्टर शशांक, at this moment मैं थोड़ा सा एक्साइट हो गया हूँ, इसलिए शायद मैं ठीक तरह से तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ। बात यह है कि ये डॉक्टर जूही का नाम लिस्ट में नहीं आया। इन्वेस्टिगेट किया मैंने और तो पता चला कि उसका फॉर्म कहीं मिसप्लेस हो गया था। तो बाद उसके मैंने मेडिकल काउंसिल को फोन किया और प्रेशराइज करने की कोशिश की कि वो दोबारा डॉक्टर जूही का फॉर्म एक्सेप्ट करें। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि ये डॉक्टर जूही, शी इज नॉट रेडी टू साइन दैट फॉर्म ट्वाइस। दोबारा फॉर्म साइन करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों सर? डॉक्टर शशांक, ये छोटे शहर के लोगों की यही तो प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल मामूली जैसी बातों पे जगह जगह पे ये सेंटिमेंटल हो जाते हैं। समझता ही नहीं है अपना भला किसमें है, बुरा किसमें है, क्या कुछ पता नहीं चलता है। सर ताज्जुब है, वो साइन करने को तैयार नहीं है। डॉक्टर जूही तो हमेशा संजीवनी ज्वाइन करना चाहती थी। देखो, उससे बात करो, समझाओ, बताओ, डराओ, धमकाओ, कुछ करो। इफ यू रियली फील दैट शी इज वर्थ फॉर संजीवनी, शी इज वर्थ वर्किंग हियर, समझाओ। कहते ना डॉक्टर शशांक, कलयुग में भलाई नहीं करनी चाहिए। मैं ये सोच रहा था कि किसी गरीब लड़की का कुछ भला हो जाएगा लेकिन समझती ही नहीं है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या भला है, समझती ही नहीं है। से आजकल लोग खुद भला बुरा समझ सकते हैं, आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। तुम्हारी बात हो गई है जूही से? जी हाँ साहब, बात हो गई है और जूही संजीवनी ज्वाइन करने के लिए तैयार है। वाह, गुड 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 गुड। चोपड़ा साहब, आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं। डॉक्टर जूही सिंह संजीवनी ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तब जब आप उनसे माफी मांगेंगे। ये बात उसने तुमसे कही? डॉक्टर शशांक, इमरजेंसी रूम में तुरंत पहुंचिए। डॉक्टर शशांक, इमरजेंसी रूम में तुरंत पहुंचिए। सर आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से अगर गलती हुई है तो
माफी मांग लेनी चाहिए। और अगर गलती किसी बड़े से हुई है तो जाहिर है कि जिससे गलती है उसी को माफी मांगनी चाहिए। और सर, माफी मांगने में ही तो बड़प्पन होता है। सर, मेरे ख्याल से मामला बहुत सिंपल है। एक तरफ है संजीवनी की भलाई और दूसरी तरफ आपका अहम फैसला आपके हाथ में। सर, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।